अस्सलाम वालेकुम जी। रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूं राना उमैर। मैं आज सैदपुर की एक मवेशी मंडी में मौजूद हूं। ईद की आमद है, कुछ दिन के बाद ईद करीब ही आती जा रही है। महंगाई के इस तूफ़ान में देखना यह है कि लोगों का रुझान मंडियों की तरफ किस तरफ है। लोग बकरे पसंद कर रहे हैं या बैल पसंद कर रहे हैं। व्यापारियों से जानते हैं कि उनके दिल में ऐसी क्या बातें हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आइए जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? हामिद अली। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि क्या है बकरों का, या कहाँ से आप आए हैं, क्या क्या प्रोसेस आप करके यहाँ तक पहुँचे हैं? हम तो उधर नौशहरा से आगे मर्दान से इधर काम के लिए, उधर नेक के पास काम करते हैं, इधर बकरों का और लोगों को बकरे बेचने। अच्छा, ये आते हैं गाहक वगैरह आते हैं रोज़ के? कितने आ गए हैं? कोई बिके हैं आपके बकरे या नहीं? आओ जी, गाहक तो बहुत आते हैं, ये बकरा बहुत पसंद करते हैं, बहुत बकरे बिकते हैं, लेकिन 10-12 बकरे बिकते हैं। हम और भी इंशाल्लाह गाहक आ रहे हैं, देखो बहुत गाहक आ गए। कब से हैं यहाँ पे आप? हमारा तो 2-3 दिन हो गए, लेकिन ये मंडी 12 हर रोज़ है ये मंडी। अच्छा, तो अब तक कितने बकरे आपके बिक चुके हैं? तकरीबन 50 तक बकरे मैंने। तो है कोई क्योंकि महंगाई भी दिन पर दिन बढ़ रही है, आपको पता है, तो इस महंगाई के दौर में जो जितने भी गाहक आते हैं, कुछ तोड़ जोड़ को ऊपर नीचे करते हैं या मतलब जो रेट होता है उसी पे ही? नहीं, जो जोड़ तोड़ तो करते क्या उसके साथ हमने बकरों का। अच्छा, गाहक आते तो उसको 50,000 बोले, 40 तक 45 तक बकरा देना है। तो सारा साल ये आप लोग इनकी देखभाल करते हैं, तो साल में कितना इसका आपका खर्चा आ जाता है एक बकरे के ऊपर? सर लेकिन हम तो मंडी से माल इधर लेके थे, फिर बेचते, उस दिन में बेचते, 2 दिन बाद बेचते, वो बेचते हम बकरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आप? रिजवान गौरी, कहाँ से आए हैं? इस्लामाबाद से हूँ। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आए हैं यहाँ पे हालात देख के क्या रिसर्च लगी है, क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, बकरे दिन पर दिन महंगाई सब, तो आपको यहाँ देख के क्या लगा है कि नॉर्मल है या ये भी अपनी मर्ज़ी के रेट ले रहे हैं? बस हर साल की तरह हर चीज़ में महंगी हो रही है। इस दफ़ा भी मार्केट अभी जितनी देखी है बहुत महंगी लग रही है, और देखते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने बजट में चीज़ आ जाए। तो कोई आया बकरा बैल को दुम्बा पसंद आया आपको? हाँ जी, पसंद तो आए हैं, लेकिन रेट्स के बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं और कायल कर रहे हैं उनको कि दे दें सस्ता। लेकिन अभी वो तो पिछले साल से बहुत ज़्यादा हमारा जो है ना बजट डिफरेंट हो रहा है इस दफ़ा। तो पिछले साल की निस्बत इस साल देखा है आपने कि महंगाई बढ़ी है, रेट भी बढ़े हैं? हमने तो हर साल देखा है जी, रेट बढ़ा है, हर साल ही रेट बढ़ता है, रेट तो कभी कम हुआ ही नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा, क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है और बकरा ईद की आमद है, ईद के दिन जो है वो करीब हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि जो ग्राहक आ रहे हैं वो आपके जो रेट हैं, या आप मेहनत करते हैं सारा साल, तो वो उन रेट से मुतमईन है? जी बिल्कुल, तकरीबन 70% जो लोग हैं उसी रेट से मुतमईन है। हर बंदे को पता है कि महंगाई तकरीबन पिछले साल से इस दफ़ा जानवर तकरीबन 5 से 10 हज़ार रुपया महंगा हुआ है, तो हर बंदा तकरीबन मुतमईन है। 30% लोग जो ऐसे हैं वो जो थोड़ा सा बहस मुबासा करते हैं कि महंगे हो गए हैं, इस दफ़ा हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह, या मतलब जो पिछले साल रेट था उससे कम मिल जाए या उसी रेट पर मिल जाए। अच्छा, पिछले साल की निस्बत इस साल 5 से 10 हज़ार आप कह रहे हैं कि महंगी हुई है कुर्बानी, तो पिछले साल की निस्बत इस साल कुर्बानी ख़रीदने में रुझान बढ़ा है लोगों का? नहीं, तकरीबन कम ही हुआ है, तकरीबन 10% लोग ना कम ही आ रहे हैं, 10 से 20% लोग हैं जो पिछले साल से निस्बत इस साल कम ही आ रहे हैं। तो ये आप लोग खुद इनकी देखभाल करते हैं सारा साल, या किसी मंडी के थ्रू लेके आते हैं इन दिनों? नहीं, हर साल हमारा मंडी माल आता है। समझ लें कि ईद से 15 दिन पहले हम माल लेके आते हैं। अच्छा, तो ईद के करीब जब ये आपकी सारी चीज़ें मतलब कुर्बानी वगैरह आप बेच लेते हैं, तो आप मुतमईन होते हैं कि यार जितना मेरा ख़र्चा आया था ये ख़र्चा पूरा हो गया, या कुछ मुनाफा या कुछ नुकसान होता है इसमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन हम स्टॉक इतना लेके आते हैं जो हमारा पता होता है कि 200 जानवर है, 150 जानवर है, इजीली ईद का ईद निकल जाता है हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मजदूरी मेहनत करते हैं उतनी अल्लाह पाक मजदूरी दे देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो कुर्बानी के बकरे ये आप अपने खुद पालते हैं या किसी मंडी के थ्रू आप लेके आते हैं? नहीं जी, हमारा तो ये बिज़नेस है, साल के 12 महीने का हम लोग तो मंडियों से लेकर आते हैं, यहाँ बेचते हैं। पालने वाली तो यहाँ मुर्गी भी नहीं रख सकते, अभी तो ये इस्लामाबाद का एरिया है, तो यहाँ तो लाभ नहीं है। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि पिछले साल की निस्बत इस साल 5 से 10 हज़ार जो है वो हर कुर्बानी में महंगाई हुई है। जी, बात यह है कि पिछले साल जो था गोश्त 1500 रुपये किलो था, अभी 2000 रुपये किलो है। देख लें किलो के हिसाब से 500 रुपये किलो में फ़र्क पड़ गया है। तो जो बकरा 20 किलो का वो 40,000 का तो जगह से मिलता है, उसके ऊपर ख़र्चा पड़ जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो पिछले साल की निस्बत इस साल आप क्या देख रहे हैं कि एक बकरे में आपको कितना ख़र्चा आया? एक बकरे में कम से कम 4-5 हज़ार रुपये में ख़र्चा आ जाता है, एक बकरे में।
تو جو خریدار ہیں وہ بحث مباحث کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہے, یا آپ کے ریٹ کے مطابق وہ مطمئن ہوتے ہیں, یا کمی پیشی کرواتے ہیں وہ؟ دیکھیں جی, جو بیچنے والا ہے وہ بھی غریب پریشان ہے, جو خریدنے والا ہے وہ تو نہایت ہی پریشان ہے. اس لیے وہ پریشان ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مہنگائی بہت ہے, ہم کیا کریں گے, کیسے افورڈ کریں گے, کچھ کاروبار نہیں ہے, کچھ اور سسٹم نہیں ہے. اس لیے لوگ جو ہے بڑے پریشان ہیں. وہ جو بکرا لیتے ہیں, لیلا لیتے ہیں, وہ 10 دفعہ تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر 50,000 ہے تو 50,000 روپے میں ہم قربانی کریں گے, اس میں کسائی کو بھی دیں گے تو بکرا بھی خریدیں گے. 45,000 کا بکرا ان کو ملے گا جس میں گوشت ہوگا 15 کلو کا, 16 کلو کا ہوگا, اتنا ہوگا. تو کتنے کے بکرے آپ اب تک بیچ چکے ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارا تو یہ سال کے 12 مہینے کا یہاں کاروبار ہے, بزنس ہے ہمارا. تو گاہک لگے ہوئے ہیں, سال کے 12 مہینے کے یہاں ہی لیتے ہیں, یہاں ہی ذبح کروا دیتے ہیں. تقریباً 100 کے قریب ہم لوگوں نے بکرا بیچا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام پیارے بھائی آپ؟ محمد حمزہ. کہاں سے آئے ہیں؟ بھراکو سے ہے بنی گالا. اچھا, تو دیکھیں کو بکرا شکرا پسند آیا, بیل شیل کوئی بیل پسند آیا ایک, لیکن مہنگا بتا رہا ہے تھوڑا. مہنگا بتا رہے ہیں. تو بکرا بکری کا بھی ایک سے پوچھا ہے, پھر دوبارہ پوچھا نہیں ہے کسی سے. تو پچھلے سال کی نسبت اس سال لگی ہے کہ مہنگائی زیادہ ہے؟ زیادہ ہے, بہت زیادہ, ٹرپل ہو گئی ہے. جو بیل ہم نے لیا تھا پچھلے سال 90 کا, وہ اسی طرح بیل ادھر دے رہا ہے ابھی 230 260 اس طرح بتا رہا ہے. اور بکرا بکرا تو 50 سے نیچے کوئی بات ہی نہیں کر رہا. چھوٹا سا مطلب بھی دیکھ لینا, 50 سے نیچے کوئی بات ہی نہیں کر رہا. جو بیل آپ نے 90 کا لیا تھا وہ 230 کا دے رہے ہیں. 230 260 اس طرح بتا رہا ہے. تو ٹرپل ہو گئی ہے مہنگائی. اب سوچ رہے دیکھتے ہیں اگر کوئی مل گیا نا اس طرح, ورنہ کسی کے ساتھ ایسا کر لیں گے. تو نیت رکھی ہوئی ہے کہ لینا ہے؟ نیت تو رکھی ہوئی ہے. ہاں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خان بھائی کیا نام ہے آپ؟ ابرار نام ہے میرا. اچھا, کیا منڈی کا میں پیچھے دیکھتا آ رہا ہوں کہ پچھلے سال کی نسبت لوگوں کا یہ گلہ ہے بیوپاریوں سے کہ 5 سے 10 ہزار جو ہے وہ چیز مہنگی دی جا رہی ہے. بالکل مہنگی ہے. آگے تو ماننے والی بات ہے کہ مہنگائی اتنی ہوئی ہے آج کل کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھئی یہ مہنگائی کس وجہ سے ہے یا کیا کرے لوگ. تو سب مجبوری ہے, وہ مجبوری. ہم اور کوئی روزگار تو ہے نہیں کہ بندہ کرے. بس یہ منڈی سے ہم بھی لے کر آتے ہیں. منڈی کا ریٹ آج کل پوچھو تو وہی, یہ چارہ جس طرح پہلے مل رہا تھا 100 روپے کا, آج کل 300 روپے کا مل رہے ہیں. تو کوئی گاہک شاک آیا؟ بس گاہک آ رہے ہیں, لیکن کوئی جو بھی ریٹ پوچھتے ہیں بس واپس ہی چلے جاتے ہیں. ریٹ پوچھ کے چلے جاتے اور ہیں. پوچھ کے چلے جاتے ہیں. تو کتنے بکرے اب تک آپ دے چکے ہیں؟ یار میں تو ابھی آیا ہوں, تو فی الحال تو ابھی نہیں. ٹھیک, بہت شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ یاسر محمود. اچھا, شکایت ہے کچھ حکومت سے, مہنگائی ہے دن پہ دن بڑھ رہی ہے, گاہک نہیں ہے. گاہک نہیں ہے, دکانداری نہیں ہے, مال مہنگا ہے. ٹھیک ہے, تو دکانداری بالکل ہے ہی نہیں ہے, نام کی بھی نہیں ہے. جو مال ہے مہنگا ہے منڈیوں میں, کسٹمر آگے پیسے بھر رہا نہیں ہے, تو بڑا ہی نقصان والا کام ہو رہا ہے سال میں. تو کسٹمر ریٹ کا سن کے مطمئن ہے یا کوئی گلا شکوہ کر رہا ہے آپ سے؟ ریٹ کا سن کے بالکل مطمئن نہیں ہے کسٹمر, کیونکہ مال مہنگا ہے. ہم لوگ خود پریشان ہیں اس وجہ سے کہ یار کسٹمر ہے نہیں ہے, مال مہنگا ہے, کیسے بیچیں ہم مال. ہمارے پاس کم 150 جانور کھڑا ہوا ہے, کسٹمر ہے نہیں ہے بالکل بھی. تو کتنے اب تک بک چکے ہیں؟ ابھی تک ہم نے صبح کے ٹوٹل 4 بکرے بیچے ہیں. 4 بکرے بیچے. جی. تو وہ جنہوں نے 4 بکرے لیے ہیں وہ آپ کے ریٹ سے مطمئن تھے یا کچھ اونچ نیچ ہوئی ہے؟ اونچ نیچ کر کے ہی بھیجے ہیں جی, بالکل. اس میں پرافٹ والی بات ہے نہیں ہے, مزدوری والی بات, سمجھے خرید برابر کی ہم نے. تو کیا سوچ رہے ہیں جب یہ سارے بکرے بیچ لیں گے تو کچھ ہے ذہن میں کہ پرافٹ ہوگا یا نقصان میں جائے گی یہ چیز؟ جی اللہ توکل ہے, کوئی اس میں پرافٹ والی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے. کسٹمر ہے نہیں ہے بالکل بھی, مہنگائی بہت زیادہ ہے. تو پچھلے سال کی نسبت سمجھ رہے ہیں کہ اس سال مہنگائی زیادہ ہے؟ جی اس سال بہت زیادہ ہے مہنگائی. تو کتنا ریٹ میں فرق آیا ہے؟ ریٹ میں پچھلے سال سے سیم کلو پر کے جی میں کم سے کم 200 کا فرق آیا ہے. پچھلے سال 1200 ریٹ تھا, اس پر 1400 ریٹ ہے پر کے جی. تو بکروں کی کیا ہے, چھوٹے قیمت, بڑے بکروں کی کیا؟ میکسیمم 30,000 سے لے کے تو 50-60 ہزار تک ہے. اچھا, تو 30,000 40,000 50,000 یہ ان 3 ریٹ کے بکرے. یہی ریٹ کے بکرے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے پاس کسٹمر آئے خالی نہ جائے, ہم اپنی خرید بھی برابر ہم دے رہے ہیں, کہ نقصان کرنے سے بہتر ہے ہمارا اگر مارجن برابر ہو جائے بہتر ہے اس لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے پیارے بھائی آپ کا؟ فیصل بھائی. اچھا فیصل, بتاؤ مجھے کیا صورتحال ہے صبح سے؟ صبح سے 6-7 ہی بیچے ہیں, آج تو حالات بہت ماڑے ہیں. اور کل کتنے دن سے ادھر ہو؟ میں تو سال کے 12 مہینے ادھر ہی ہوتا ہوں. ادھر ہی ہوتے؟ جی. تو آج رجحان بڑا ہے کہ آئے ہیں گاہک شاک دن پہ دن, کیونکہ 3 دن 2 دن رہ گئے ہیں, عید جلدی قریب ہے. بالکل یہی بات ہے, آج سے بہت ہی گاہک کم ہے. گاہک کم ہے؟ جی. تو گاہک کوئی گلہ کر رہے ہیں آپ سے؟ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اس بار بہت مال مہنگا ہے پچھلی بار سے. کیا ہے
पिछली बार से निस्बत इस साल महंगाई है। जी तकरीबन 5-7 हज़ार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप बकरा लेने आए हैं या यहीं आपकी मंडी है? ये मालिक है। जी बकरा लेने आए हैं यहाँ? हमारा अपना स्टॉल है, अच्छा, तो क्या कुछ है, कोई गिला शिला है हुकूमत से? कोई गला नहीं है। कोई गिला नहीं कोई है। गिला नहीं। तो गाहक कह रहे हैं कि जी पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई ज़्यादा है। इतने में पाई नहीं है, ठीक है माल, माल ठीक है। माल ठीक आ रहा है। और कोई जो गिला कर रहे हैं गाहक महंगाई का, वो कोई में पाई नहीं है। वैसे तो में पाई है ना, इतनी जितनी तो है ना, जितनी है निस्बत पिछली दफ़ा। अच्छा, तो सुबह से कितने बिक चुके हैं बकरे आप? माशाल्लाह 20-25 बकरे बेच चुके हैं। अच्छा, तो मुतमईन है? मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम प्यारे भाई? हसन। हसन। अच्छा हसन भाई, बकरा ले लिया आपने? जी ले लिए। कितने बोल रहे थे इसका बकरे का? इसका इनने 65,000 बोला था। 65 बोला है। जी। लिया कितने में? 48 का। 48 में। तो सेटिस्फाइड हो? जी पिछले साल भी कुर्बानी की थी, जी। क्या किया है? पिछले साल बकरा किया था। पिछले साल कितने का लिया? पिछले साल लिया 40 का लिया था। 40 का। तो इस साल लगा है कि थोड़ी सी महंगाई हुई है? जी अच्छा, तो 22 टाइम लगा खरीदने में या हो गया था? बस हो गया था। फ़ौरन हो गया जी था? फ़ौरन ही हो गया था। अच्छा, तो अब लेके जाएंगे ये? जी तो इसकी बोटियाँ छोटियाँ भिजवाएंगे घर में? जी पक्की बात है। इंशाल्लाह। कोई कलेजी शलेजी? इंशाल्लाह। जी, मेरे साथ यहाँ पे ये मोटा ताज़ा बबलू नाम इन्होंने रखा हुआ है। इनसे जानते हैं कि जी इनकी क्या खुराक है। साल में ये बबलू मोटा ताज़ा खूबसूरत तो है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है छोटू आप? मोहम्मद अनस। अच्छा, इसका नाम बबलू क्यों रखा है? ये प्यार से रखा है। प्यार से रखे हैं। तो क्या है इसकी कीमत, क्या है? इसकी 3.5 लाख। 3.5 लाख। तो लगा है अभी कुछ इसके रेट शेट? 1.5 लाख लखा है, नहीं दिया। 1.5 लाख लगा है। जी। तो 1.5 में मुतमईन नहीं हुए? नहीं बिल्कुल। कितने में देना है? इसको 2.5 लाख में देने वाले। 2 लाख में फाइनल दे देंगे? 2 लाख मुझे दे दो। ले ले। पक्की बात है, दे दोगे? हाँ। छोटू क्या कहें, बबलू क्यों नाम रखा है इसका आपने? बस अच्छा लगता है, दोनों भाई हैं बबलू डब्लू। अच्छा, दोनों भाई हैं बबलू डब्लू। तो दोनों भाइयों की क्या कीमत है? 7 लाख? जी 1 लाख 3.5 एक है? नहीं, इसकी 3.5 और उसकी 2.80। ये बबलू है और आगे वाला क्या डब्लू? डब्लू जी। अच्छा अच्छा, चलो। जी, लोगों की राय आपने जानी। लोगों का यही कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस साल कुर्बानी में 5 से 10 हज़ार का इजाफा हुआ है और व्यापारियों भी कुछ हुकूमत से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। अब देखना अब यह है कि अल्लाह हर इंसान की कुर्बानी जो है वो कबूल फरमाए। मुझे अपने मेज़बान राना उमैर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।